नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा और मेरे चैनल राजनीति पक्ष में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि समाजवादी पार्टी में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे राजनीतिक हो तो उसे अपने और दुश्मनों की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य, जो कि भारतीय जनता पार्टी की बदायूं लोकसभा सीट से सांसद है, का भाजपा से ही सांसदी का टिकट पक्का करने के इंतजाम में आजकल स्वामी प्रसाद मौर्य लगकर समाजवादी पार्टी को धीरे धीरे हाशिए पर ला रहे हैं। पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव की सख्त चेतावनी के बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू विरोधी बयानबाजी करने से बाज आ नहीं रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए सबसे डरावनी बात तो यह है कि राम मंदिर को लेकर जहां भाजपा घर घर जाकर मतदाताओं को लुभाने के प्रयास में लगी है, वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू विरोधी बयानों से हिंदू समाज धीरे धीरे समाजवादी पार्टी से दूर होता जा रहा है। और सबसे खतरनाक पहलू यह है कि अखिलेश यादव कोई बड़ा एक्शन स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ ले नहीं रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को डर इस बात का है कि कई भारतीय जनता पार्टी उनकी बेटी, जो कि बदायूं से सांसद है, का इस बार टिकट ना काट दे। इसलिए वे बार बार हिंदू विरोधी बयान देकर भाजपा हाईकमान को खुश करने के लिए ऐसे बयान देने को मजबूर हैं, चाहे इसके लिए समाजवादी पार्टी की बलि क्यों ना देनी पड़ जाए। सूत्र तो यह भी बताते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य और भारतीय जनता पार्टी की आपसी मिलीभगत है। हो सकता है कि भाजपा और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच यह समझौता हो गया हो कि आपकी बेटी संघमित्रा मौर्य का टिकट नहीं काटा जाएगा, बशर्ते स्वामी जी आप कुछ ऐसा करिए जिससे समाजवादी पार्टी का वोट बैंक उससे छिटक कर भाजपा की तरफ शिफ्ट हो जाए। हैरत की बात तो यह है दोस्तों कि आज भी भारत में भगवान को न मानने वाले लोगों की संख्या ना के बराबर है, और ऐसे में अखिलेश यादव की चेतावनी देने के बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वे हिंदू समाज को समाजवादी पार्टी से दूर कर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दो कि देवी देवताओं के प्रति आस्था केवल ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय समाज के लोगों में ही नहीं है, बल्कि समाज के पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समाज के लोग भी देवी देवताओं में श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहे हैं? वरना स्वामी प्रसाद मौर्य की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो वे बार बार ऐसे बयान देकर समाजवादी पार्टी के ही मुखिया को बार बार परेशानी में डाल रहे हैं? हिंदू धर्म के प्रति स्वामी प्रसाद मौर्य में अगर इतनी ही नफरत है तो उनकी यह नफरत उस समय कहां थी जब वे भाजपा सरकार में मंत्री हुआ करते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, इस तथाकथित सच को भाजपा में रहते हुए बोलने की हिम्मत आप क्यों नहीं जुटा पाए? सूत्र बताते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने दिक्कत यह है कि वे अपनी बेटी को समाजवादी पार्टी से टिकट तो दिला सकते हैं, लेकिन जीत की गारंटी दे नहीं सकते। इसलिए वे सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के आकाओं को खुश करके अपनी बेटी का टिकट पक्का करने के प्रयास में जुटे हैं, और जब टिकट पक्का हो जाएगा तो चुनावी सर्वे कह रहे हैं कि उसमें उनकी बेटी आसानी से सांसद भी चुनी जा सकती है। इसीलिए अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य के राजनीतिक करियर को बचाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे समाजवादी पार्टी के समर्थक बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। आम जनता को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए जो भी मेहनत कार्यकर्ता करते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य एक ही झटके में उनकी हवा निकाल देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में गहरा रोष है, लेकिन अखिलेश यादव द्वारा कोई कड़ी कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण उनमें बेहद निराशा है। आने वाले दिनों में यदि अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य की इस बयानबाजी पर रोक नहीं लगाई तो 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश से भाजपा को उखाड़ फेंकने का जो सपना अखिलेश यादव देख रहे हैं, उस सपने को ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए देर नहीं लगेगी। वैसे दोस्तों, हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले पिछड़े समाज के लोग ही यह कहते नजर आ रहे हैं कि हिंदू समाज पर अभद्र टिप्पणी करके करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर प्रहार करने से पहले इसकी शुरुआत वे अपने घर से ही करें, और सबसे पहले अपनी भाजपा सांसद बेटी को यह सब समझाएं जिनकी भगवान और हिंदू धर्म में गहरी आस्था है। और अगर आपकी बेटी आपकी बात नहीं मानती है तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी, इस समाज के प्रति नफरत का जो लवादा आपने ओढ़ रखा है उसे उतार फेंकिए।